अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास फिजिक्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की शीट की जो थिकनेस है वो आपने मेजर करनी है, तो उसके लिए आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं। ये सबसे सूटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके बाद है वन फेमटोमीटर। फेमटो आपको पता है एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट का या जो है वो टाइम का यूनिट ये नहीं है। उसके बाद है विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है कलर। उसके बाद है कि जब आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं तो जो प्रिकॉशन, जो एहतियात आप यूज करते हैं वो क्या है कि पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। आपकी जो आई का लेवल है वो मेनिस्कस के बॉटम पे होना चाहिए। उसके बाद है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। आप एक दिन में जो पानी पीते हैं उसको हम लीटर्स में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ये आपने मेथड पढ़ा था, तो उस मेथड में हमने एक इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर किया था। टू रॉड्स हैं, एक की लेंथ है 12.321 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 12.321 माइनस 10.3। या माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.021। तो ये देख लें। कहता है कि जी आपके पास दो रॉड्स हैं, एक की लेंथ ये है और एक की लेंथ 10.3 सेंटीमीटर है। तो इनको साइड बाय साइड प्लेस किया गया है, तो इनकी जो लेंथ का डिफरेंस है, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा लेंथ ही है, थोड़ी सी कम लेंथ ही है, तो इसकी डिफरेंस फाइंड करना है। तो माइनस कर दिया तो आ गया 2.021 सेंटीमीटर। 4 स्टूडेंट्स डायमीटर मेजर करते हैं और एक सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए। तो इनमें से चारों में से किसका आंसर जो है वो कहता है करेक्ट माना जाएगा। तो हमें पता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा सेंटीमीटर में गिवन है, तो पॉइंट के बाद टू वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। तो इसमें जो है वो 3.47 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद टू वैल्यूज होती हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के, इसलिए पॉइंट के बाद टू वैल्यूज आएंगी। तीन, एक या एक वैल्यू पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में नहीं हो सकती। उसके बाद है इनमें से एक बुक, उसका जो पेपर होता है उसकी शीट की थिकनेस कितनी होती है, ये आपका एमसीक्यू चैप्टर में से गिवन है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर इसका आंसर है। लास्ट पे है कि वर्नियर कैलिपर में 10 स्मॉल डिवीजंस, ये आपको पता है वर्नियर स्केल पे 10 स्मॉल डिवीजंस होती हैं और वो 9 स्मॉल डिवीजंस ऑफ मेन स्केल के बराबर होती हैं, ये हमें पता है। तो कहता है द स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर। मीन्स के जो हमने बुक में पढ़ा था वो था 1 mm और डिवीजंस 10 होने की वजह से इसका लीस्ट काउंट आया था 0.1 mm। ये था जी आपके पास जो हमने बुक में इसका लीस्ट काउंट पढ़ा था। अब वो कह रहा है कि जी अगर लीस्ट काउंट, अगर जो स्मॉल डिवीजन है वो हो 0.5 mm की, तो आप बताएं लीस्ट काउंट कितना होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 mm। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये थे जी आपके पास आपके एमसीक्यूज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, हम यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और इसका आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स। सेकेंड्स कैलकुलेट करने हैं आपने, अ डे, अ वीक एंड अ मंथ। और एंड स्टेट योर आंसर इन यूजिंग प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए अपने अपना आंसर जो है वो मेंशन करना है। लीजिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो पहला है आ डे। हमें पता है कि एक दिन में जो है वो 24 आवर्स हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 86,400 सेकंड। अब हमने यूज करनी है एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास किलो की वैल्यू होती है, किलो इक्वल्स टू 10⁻³ किलो इक्वल्स टू 10 की पावर 3 होता है। और जो होता है मेगा 10 की पावर होता है 6।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट को हम जीरो से, एक पॉइंट कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट एंड पे होगा जीरो के बाद। हमने इस पॉइंट को मूव किया 3 डिजिट पीछे, तो 10 की पावर 3 लगा दिया और 86.4 आ गया। जब हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एंडिंग जीरो हम स्किप कर देते हैं, वो हम साइंटिफिक नोटेशन में एंडिंग जीरोस नहीं लिखते। तो ये 2 जीरो स्किप कर दिए और 10 की पावर 3 को हमने कह दिया कि ये किलो के बराबर है, तो ये आपका आंसर आ गया 86.4 किलो सेकेंड। नेक्स्ट है जी आ वीक। आ वीक आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 1 डे में वैसे ही 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 604800 सेकंड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम 6 डिजिट पीछे जाएंगे तो आंसर हमारा 0.06 आएगा। तो इसलिए हम अपने पॉइंट को 8 के पीछे ही स्किप कर देंगे कि जो 10 की पावर 3 हमारे पास बन जाए, और 10 की पावर 3 होता है कि किसके इक्वल होता है, किलो के। तो अगेन आंसर आ गया 604.8 किलो सेकंड। लास्ट है जी आपके पास आ मंथ। 1 मंथ में 30 डेज 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर 31 डेज भी होते हैं। ये 31 डेज होते हैं और इसके बाद 29 डेज भी होते हैं, 28 डेज भी होते हैं। इसलिए हम जो एक एवरेज मंथ डेज होते हैं उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और वो होते हैं 30। तो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। इन तीनों चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर आ गया 2592,000 सेकंड। तो आप देख सकते हैं हम के पॉइंट को अगर 2 के बाद लगाएं तो हमारे पास 10 की पावर 6 आती है। देखें 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डिजिट पीछे लेके आगे पॉइंट को 10 की पावर 6 आ गई और 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के। तो ये आंसर आ गया 2.592 मेगा सेकंड्स। ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1.2 में कहता है कि अपने इसी क्वेश्चन को 1.1 के तमाम पार्ट्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, अ डे इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। आंसर आ गया 86,400 सेकंड। तो अब आपने पॉइंट को 3 डिजिट या 6 डिजिट पीछे नहीं मूव करना, बल्कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। आपने साइंटिफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइंटिफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि जी पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, 1 2 3 4 4 डिजिट्स आ गए, तो 10 की पावर 4 आ गई और इसका यूनिट वैसे ही सेकंड आ गया। आंसर आ गया 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड। ये आपका आंसर साइंटिफिक न्यूट्रिशन में है और ये आपका आंसर यूज ऑफ प्रीफिक्सेस के साथ है। लेकिन इसका बी पार्ट आपका आंसर था 604800 और अपने पॉइंट को अब 6 के बाद लगाना है, तो 6.048 करेंगे, एंडिंग जीरो स्किप कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगा। लास्ट है मल्टीप्लाई किया 2592,000 सेकंड, तो पॉइंट आपने 2 के बाद शिफ्ट करना है क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है और 10 की पावर 6 है। आगे इसका प्रीफिक्स में आंसर नहीं लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना आंसर जो है वो स्किप कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगे। कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दोनों नंबर्स की पावर्स जो है 10 की पावर उसका सेम होना जरूरी है, तब हम इन नंबर्स को ऐड कर पाएंगे। तो ऐड करने के लिए ये मैंने साइड पे आपके लिए लिख दिया। फर्स्ट वी चेंज पावर ऑफ 10 एंड मेक देम सेम। हम 10 की पावर को चेंज करेंगे, उनको सेम बना देंगे पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर हम हमेशा स्मॉलर पावर को कन्वर्ट करेंगे बिगर पावर में। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे दो पावर्स है 10 की, एक है 10 की पावर -4 और एक है 10 की पावर -5।